हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त सुभांशु शर्मा। सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी परसों की बात है कि असम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, जो काफी पॉपुलर लीडर हैं और बीजेपी के एक बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं, काफी उनकी हिंदुत्ववादी छवि है। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बयान दिया है असम को लेकर कि हम भी असम के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद यूसीसी कानून लेकर आएंगे, जो कि उत्तराखंड के अंदर वो लेकर आए थे। वो बिल्कुल इस चीज से डरे हुए हैं जिस तरीके से असम के अंदर पिछले कुछ दशक से मुस्लिम पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। वो एक उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम के अंदर 33% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अगर 2021 या 22 की जनगणना अगर आप 10 साल बाद कराओगे तो यह पॉपुलेशन 40% से ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि असम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और असम भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज मुस्लिम पॉपुलेशन वाला स्टेट बन गया है। जो जिस चीज से हेमंत बिस्व शर्मा को डर है, जिस प्रकार से AIUDF वहां पर अजमल की पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, वो कई 30 से ज्यादा विधानसभा सीट भी जीती थी एक चुनाव में और 2-3 से ज्यादा MP भी जीत चुकी है। जिस तरीके से उनका प्रभाव लगातार असम के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा के माइंड में यह है कि यूसीसी कानून लाना बहुत जरूरी है, जहां पर वही नियम लागू होंगे जो हिंदुओं पर लागू होते हैं, चाहे वो शादी का मसला हो या और मसले हो। अगर मैं बात करूं तो असम की, तो असम के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया है, जिसमें बारपेटा है 70% मुस्लिम है, बनगांव है 50% मुस्लिम है, दारंग है 65% मुस्लिम है, धुबरी जहां से खुद अजमल चुनाव लड़ते हैं, धुबरी लोकसभा सीट भी है जहां पर 80% मुस्लिम है, गोलपारो जहां पर 60% मुस्लिम है, और करीमगंज जहां पर 60% मुस्लिम है, मोरी गांव जहां पर 50% मुस्लिम है, नागांव जहां पर 52% मुस्लिम है, होजाई जहां पर 55% मुस्लिम है, और साउथ सलमार डिस्ट्रिक्ट में 98% मुस्लिम। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट 35 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू से भी ज्यादा हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े परेशानी का मुद्दा है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और जो कि 2011 में 35% थी और 2023 के अंदर 44 या 45% के अराउंड फिगर सामने आ रहा है। तो इन्हीं चीजों के डर की वजह से कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा के माइंड में ये चीज है कि यह कानून लाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से वहां का डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, वहां पर कई बार आंदोलन भी हुए हैं जिसमें से बोडो आंदोलन प्रमुख था। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हेमंत बिस्व शर्मा बहुत ज्यादा सीरियस हैं और वो लगातार इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं। तो असम के अंदर यही सबसे मेन मुद्दा भी बना हुआ है कि उत्तराखंड की तरह असम सरकार कब यूसीसी कानून लागू करती है। अभी अगर मैं बात करूं लोकसभा इलेक्शन की, 35% 46 के आसपास वोट मिला था, जबकि यूपीए को 35% के अराउंड वोट मिला था, और भारतीय जनता पार्टी 14 में से 9 सीटें जीतने में सफल हुई थी। अभी स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 2021 का विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 60 सीट जीती थी 126 में से, और उसका वोट परसेंटेज 33% रहा था। अभी उसके पास जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 4 हैं, जबकि असम के अंदर टोटल 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा असम के अंदर मजबूत होती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वहां का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब लगातार बना हुआ है कि कुछ जिले के अंदर बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हाई होती जा रही है, जो कि लोअर असम है, जो
बांग्लादेश से अटैच वाला असम है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमेंस बहुत ज्यादा है। तो अभी देखना होगा कि 2024 के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा की क्या रणनीति होती है लोकसभा के मद्देनजर, और वो कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। किस प्रकार से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, कितने कमल के फूल वहां से असम से खिल पाएंगे, ये आपको 2024 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी काफी स्ट्रोंग हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा वहां के काफी पॉपुलर लीडर हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर भी उनकी काफी विश्वसनीयता बनी हुई है। जय हिंद, जय भारत।